जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या की यात्रा के बारे में। तो यदि आप भी भगवान श्री राम, माता सीता और हनुमान जी के दर्शन करने के लिए अयोध्या आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह वीडियो आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में आपको अयोध्या दर्शन से संबंधित किसी और वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आप अयोध्या कैसे पहुंचे, अयोध्या पहुंचने के बाद में आपको होटल या धर्मशाला कहां पर लेना है, अयोध्या में खाने पीने की क्या व्यवस्थाएं रहती है, दोस्तों अयोध्या में दर्शन करने का सही तरीका क्या रहता है, आपको यहां पर किन किन जगहों पर घूमने जाना है, और दोस्तों वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे कि आप कितने बजट में इस पावन यात्रा को पूरा कर सकते हैं। तो यात्रा की A to Z इन्फॉर्मेशन के लिए आप वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए जरूर देखें, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में आप जय श्री राम जरूर लिखें और हमारे YouTube चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। भगवान आप सभी पे अपनी कृपा बनाए रखें। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप अयोध्या तक कैसे पहुंचे। अयोध्या पहुंचने के लिए आपके पास मेजर 3 विकल्प रहते हैं। पहला विकल्प है कि यदि आप बाई ट्रेन अयोध्या आना चाहते हैं तो अयोध्या का निकटतम रेलवे स्टेशन खुद अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन है। दोस्तों, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के लिए आपको देश के प्रमुख शहरों से रेलवे की कनेक्टिविटी आसानी से मिल जाएगी, और यहाँ से राम मंदिर की दूरी 1 किलोमीटर की रहती है। और यदि आपको यहाँ तक की डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती तो आप गोरखपुर या लखनऊ तक भी पहुँच सकते हैं, और वहाँ से आप बाई रोड अयोध्या पहुँच सकते हैं। यदि दोस्तों आप बस से अयोध्या आना चाहते हैं तो आपको देश के प्रमुख शहरों से अयोध्या के लिए डायरेक्ट बस की कनेक्टिविटी भी आसानी से मिल जाएगी। तीसरा ऑप्शन है कि यदि आप बाई फ्लाइट अयोध्या आना चाहते हैं तो यहाँ पर अयोध्या में ही महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना हुआ है, जिसका उद्घाटन हाल ही में हुआ है, और अभी देश के प्रमुख शहरों से यहाँ के लिए आपको डायरेक्ट फ्लाइट की फैसिलिटी आसानी से मिल जाती है। और दोस्तों, यदि आपको अयोध्या धाम तक डायरेक्ट फ्लाइट की फैसिलिटी नहीं मिलती तो आप लखनऊ एयरपोर्ट आ सकते हैं, और लखनऊ एयरपोर्ट के माध्यम से आप दोस्तों बाई रोड है वो अयोध्या तक पहुंच सकते हैं। अब हम अयोध्या पहुंच चुके हैं, हम बात करते हैं अयोध्या में आपको कहां पर होटल लेना है। तो दोस्तों, अयोध्या में जो प्रमुख दर्शनीय स्थल है जिनमें श्री राम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी, कनक भवन, दशरथ महल, ये सभी 1 से 1.5 किलोमीटर के रेडिएशन में ही स्थित है। तो आप इनमें से किसी भी जगह होटल या धर्मशाला ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं एवरेज कॉस्ट की तो यहाँ पर आपको 400 रुपये से लेकर 800 रुपये तक के नॉन AC रूम धर्मशालाओं में मिल जाएंगे, और यदि मैं प्राइवेट होटल के चार्जेज की बात करूं तो आपको 1000 रुपये से लेकर 2000 रुपये में बहुत ही अच्छे होटल आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि अयोध्या में हमारे खाने पीने की क्या व्यवस्थाएं रहेंगी। तो दोस्तों, अयोध्या एक बहुत ही अच्छी डेस्टिनेशन है, बहुत ही भगवान श्री राम की पावन नगरी है। यहाँ पर आपको शुद्ध शाकाहारी भोजन देखने को मिलेगा। अगर मैं एवरेज कॉस्ट की बात करूं तो यहाँ पर 150 रुपये से 200 रुपये में आपको डिलक्स थाली मिल जाएगी। तो अब हम बात करते हैं कि हमें रामलला के दर्शन कैसे करने हैं। तो दोस्तों, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल के दर्शन करने से पहले हमें 2 जगहों पर जाना है, जिनमें सबसे पहली जगह आपको जाना है वो है सरयू घाट राम की पौड़ी। जी हाँ दोस्तों, सरयू घाट राम की पौड़ी पर आप जाइए, यहाँ पर आप सरयू नदी में डुबकी लगाइए, यहाँ पर आप स्नान कीजिए, यहाँ पर आप दर्शन कीजिए माता सरयू के। यहाँ पर स्नान करने के बाद में अब आपको जाना है हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। दोस्तों, जब भगवान श्री राम वनवास समाप्त करने के बाद में अयोध्या वापस लौट रहे थे, तब से लेकर आज तक हनुमान जी इसी जगह पर रहते हैं, और ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी श्री रामलला मंदिर है, और दोस्तों यहाँ पर पूरी अयोध्या धाम की निगरानी रखते हैं, या कहीं पूरी अयोध्या की हनुमान जी यहाँ पर रक्षा करते हैं। तो यहाँ पर आप हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन करिए, हनुमान जी से अपनी मनोकामनाएं मांगिए। दोस्तों, इसके बाद में हम दर्शन करने चलेंगे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल, जिसको हम रामलला भी कहते हैं। दोस्तों, राम जन्मभूमि मंदिर तक जाने के लिए अलग अलग कॉरिडोर बने हुए हैं, जिनमें जो भगवान श्री राम के मंदिर तक जो रास्ता जाता है उसको हम भक्ति पथ के नाम से जानते हैं। दोस्तों, दर्शन करने से पहले आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है कि मंदिर में आपको मोबाइल,
कैमरा या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं है। तो मंदिर परिसर के बाहर बहुत सारे आपको फ्री लॉकर देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे आप अपनी पर्स, बेल्ट, मोबाइल, कैमराज इनको रख सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद में आप भगवान श्री राम के जयकारे लगाते हुए मंदिर में दर्शन करने के लिए जाइए। भगवान श्री राम के आप दर्शन करें, भगवान श्री राम से पूरे भारतवर्ष की खुशी के लिए मनोकामनाएं मांगिए। इसके बाद में आप दर्शन करने के बाद में मंदिर परिसर से बाहर आ जाइए। मंदिर के ही बाहर अमावा राम मंदिर बना हुआ है, जहां पर आप भगवान श्री राम के मंदिर में भोग लगा हुआ प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप अच्छे से दर्शन कीजिए। भगवान श्री राम का प्रसाद है वो यहाँ पर आप जरूर ग्रहण करें। इसके बाद में कुछ ही दूरी पर कनक महल बना हुआ है, आप वहां पर भी जाइए। कनक महल माता कैकेयी ने माता सीता को उपहार में दिया था और भगवान श्री राम और माता सीता इसी कनक भवन में रहते थे। तो आप यहाँ पर भी जाइए, यहाँ पर भी आप दर्शन करें। इसके बाद में आपको जाना है दशरथ महल। जी हाँ दोस्तों, दशरथ महल में आपको बहुत सारे कक्ष देखने को मिलेंगे। यहाँ पर भगवान राम के पिताजी राजा दशरथ जी की सभा आयोजित होती थी और यहीं से भगवान श्री राम को वनवास के लिए आदेश भी सुनाया गया था। तो आप दशरथ महल का भी दर्शन कीजिए। इसके अलावा दोस्तों आप शाम को सरयू घाट जरूर जाएं। यहाँ पर आपको शाम को सरयू नदी की आरती देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर बहुत ही भव्य आरती होती है। तो आप शाम को सरयू नदी की आरती में शामिल होइए। बहुत सारे श्रद्धालु ये सरयू नदी की आरती देखने के लिए वहां पर पहुंचते हैं। अगर आपके पास समय है तो आप श्री दरबार लाल साहिब मंदिर, श्री कनक भुवनेश्वर महादेव मंदिर, तुलसी स्मारक और श्री रामदास छावनी में भी दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप कनक कुंज में भी जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अयोध्या में दर्शन करने के लिए आपको कितने दिन की ट्रिप बनानी चाहिए। तो दोस्तों आप चाहें तो यहाँ पर 2 डेज और 1 नाइट की ट्रिप भी बना सकते हैं। और अगर आपके पास समय कम है तो आप मॉर्निंग में जल्दी आप अयोध्या पहुँचिए, पूरे दिन आप अयोध्या में दर्शन कीजिए। इसके बाद में आप शाम की ट्रेन से या बस से अपने अपने शहर के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। अब सबसे जरूरी सवाल हम बात करते हैं कि इस पूरी ट्रिप में हमारा कुल बजट कितना लगेगा। तो दोस्तों यदि आप सुबह जल्दी आ जाते हैं, पूरे दिन यहाँ पर आप दर्शन करने के बाद में शाम को अपने घर के लिए वापसी कर लेते हैं, तो आप मान के चलिए 1000 से 1500 रुपए की बजट में आप बहुत ही अच्छे तरीके से इस पावन यात्रा को पूरा कर सकते हैं। इस बजट में मैंने आपके ट्रेन का टिकट, खाना पीना और यहाँ पर ई रिक्शा में लगने वाले किराए को इंक्लूड किया है। और यदि आप यहाँ पर 1 नाइट का स्टे करते हैं तो आप मान के चलिए 1500 रुपए से 2000 रुपए के बजट में आप इस पूरी यात्रा को आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको अयोध्या से संबंधित सारी जानकारी देने की कोशिश की है। फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी स्क्रीन पे फ्लैश हो रही होगी तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर भी मैसेज करके इस पूरी यात्रा से संबंधित कोई भी सवाल है वो पूछ सकते हैं। मैं आपको यथाशीघ्र जवाब देने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब करके हमारे परिवार के सदस्य आप बन सकते हैं। अगर आपको वीडियो और अच्छा लगा हो तो आप इसको अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना आप ना भूलें। मिलते हैं इसी प्रकार के किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, जय श्री राम।